सूद से नफ़रत क्यों? ये क्या बात हुई? इस्लाम सूद के इतना मुखालिफ क्यों है कि वो किसी दर्जे में भी इसको बर्दाश्त नहीं करता? यहाँ तक कि एक तरफ मुसलमानों को ये हुक्म है कि ना सिर्फ सूद को छोड़ो बल्कि जिस मामले में सूद का शुबा भी हो उसको भी छोड़ दो। दूसरी तरफ सूद ख़ोरों को कुरान करीम में तंबीह की गई है कि अगर वो इस कारोबार को नहीं छोड़ते तो उनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग है। मतलब ये है कि गोया इस्लामी हुकूमत को सूद ख़ोरों के ख़िलाफ़ जिहाद करने का हुक्म है। जवाब, इसलिए कि इस्लाम और सूद की फ़ितरत में बैर है। इस्लाम आला अखलाक की तालीम देता है और सूद की बुनियाद निहायत पस्त और कमीने अखलाक पर होती है। इस्लाम मेल मिलाप, मोहब्बत, हमदर्दी की बुनियाद पर एक खुशगवार फ़िज़ा इंसानी बरादरी में कायम करना चाहता है। इसके बरअक्स सूद की फ़ितरत यह है कि वो घुटन, जलन, हसद, नफ़रत और बेमुरव्वती की फ़िज़ा पैदा करता है। इस्लाम इंसानी बरादरी में मसावात और यकसानियत पैदा करना चाहता है और सूद उनमें ऊंच नीच पैदा करके इंसानी बरादरी को ऐसी टुकड़ियों में तकसीम कर देता है जो एक दूसरे के दुश्मन और उसके खून के प्यासे हो जाते हैं। किसी कदर इसकी तफसील मुलाहज़ा फरमाएँ। इस्लाम का नसीबुल ऐन ये है कि इंसानों में सखावत, बख्शिश, दरगुज़र, सेर चश्मी जैसे आला अखलाक पैदा हों, उनके हौसले बुलंद हों, वो हातिम वक्त, दरिया दिल, गुंज बख्श व शुक्रबार हों, उनकी तबीयतों में रहम, नरमी और एक दूसरे की हमदर्दी हो। वो सब ऐसे हों जैसे एक बदन के मुख्तलिफ हिस्से। सूद की फ़ितरत यह है कि सखावत और बख्शिश का नामो निशान ना रहे। एक एक पाई के लिए जान निकलने लगे, रिश्ते नाते सब एक दमटी पर कुर्बान कर दिए जाएं, हौसला पस्त और दिल पत्थर का हो जाए, कर्जदार के बच्चे भूख से तड़प रहे हों मगर उसको अपने सूद की फ़िक्र हो, वो डिग्री वसूल करने के लिए पहनने के कपड़े और घर के बर्तन तक कर्क करा ले, उसका ईमान और धर्म धन दौलत हो। इस्लाम ऐसा भाईचारा कायम करना चाहता है जिसमें एक दूसरे की हमदर्दी हो जाए और माली मदद हो, ज़रूरतमंदों को ज़रूरत पूरी की जाए, मकरूज़ों के कर्ज़ अदा किए जाएं, जिनके कारोबार ठप हो गए हों उनको सहारा दिया जाए। सूद ऐसा समाज पैदा करता है जिसमें हर फ़र्द खुद गर्ज़ हो, किसी की ज़रूरत पूरी करने के बजाय उसकी ज़रूरत से नाजायज़ फ़ायदा उठाए, अपना कर्ज़ वसूल करने के लिए गरीबों के कपड़े भी उतरवा ले, फिर हर एक दूसरे की दौलत पर हसद करता रहे। हर एक की कोशिश ये हो कि अपने वक्त का कारून बन जाए। इस्लाम ईसार को सबसे ऊंचा दर्जा देता है, यानी इंसान अपनी ज़रूरत को पीछे डाले और दूसरों की ज़रूरत पूरी करे। सूद तौमा, लालच और हर्स पैदा करता है, यानी ना सिर्फ ये कि अपना फ़ायदा सबसे मुक़द्दम रखे बल्कि अगर मौका मिले तो दूसरों का मुनाफा भी हज़म कर जाए। इस्लाम इंसानी बरादरी में एक माशी मसावत कायम करना चाहता है। वो दौलतमंदों से ज़कात, सदक़ात लेकर गरीबों को देता है कि उनकी तबाहाली दूर हो, वो रोटी कपड़े की फ़िक्र से छुट्टी पाकर इंसानों जैसी ज़िंदगी गुजार सकें। सूद उसके बरअक्स इंसानों में दो तबक़े बना देता है, एक सरमायादार और दौलतमंद तबक़ा जिसके ख़जानों की झील में दूसरों की दौलत भी सिमट आए, दूसरा वो परेशान हाल तबक़ा जिसकी दौलत की तमाम नालियाँ खुश्क हों, जिसकी ज़िंदगी अजीरन हो और नतीजा ये हो कि इंसानी कुंबा में नफ़रत, अदावत और तबक़ानी जंग की आग भड़क उठे। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।